दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें आज हम पढ़ेंगे इसके जितने भी एमसीक्यू है एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसको हमने जो एमसीक्यू है पहले चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं। 4 चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव करा दिए है मैंने, ये 5वां चैप्टर स्टार्ट है। तो हमारे जो ये एमसीक्यू है सभी चैप्टर वाइज है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट एज इज यूज्ड टू मेजर। स्ट्रेट एज को मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रेट लेंथ ऑफ पार्ट्स, फ्लैटनेस, पैरेललिज्म, सर्कुलरिटी। इसका आंसर हो जाएगा फ्लैटनेस। फ्लैटनेस के द्वारा स्ट्रेटनेस को मेजर किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, वेज मेथड यूज्ड इन। वेज मेथड होती है, उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर होता है टू मेजर स्ट्रेटनेस। इसके द्वारा हम वेज मेथड के द्वारा स्ट्रेटनेस को मेजर करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, टू मेजर स्ट्रेटनेस। तो इसका आंसर है टू मेजर स्ट्रेटनेस। टू डिटरमाइन द स्ट्रेटनेस ऑफ स्लाइड वेज ऑन अ लेथ द मोस्ट सुइटेबल इंस्ट्रूमेंट इज। जब हम लेथ मशीन में कोई भी जब उसका स्ट्रेटनेस को स्लाइड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? वो होता है स्प्रिट लेवल। इसका आंसर हो जाएगा स्प्रिट लेवल। इसमें लिखा हुआ टू डिटरमाइन द स्ट्रेटनेस ऑफ स्लाइड वेज ऑन अ लेथ। कोई भी लेथ मशीन में अगर हम स्लाइड के लिए स्ट्रेटनेस को डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो स्प्रिट लेवल इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रिट लेवल। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड is not suitable for testing flatness of large and heavy surfaces। वह कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम फ्लैटनेस की टेस्टिंग करते हैं कोई भी लार्ज और हेवी सरफेस के लिए? वो है हाई स्पॉट मेथड। इसका आंसर हो जाएगा बी, हाई स्पॉट मेथड। हाई स्पॉट मेथड होती है जिसके द्वारा हम लार्ज, बड़े और काफी हेवी सरफेस जो होते हैं उसकी हम फ्लैटनेस को टेस्टिंग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हाई स्पॉट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वुड यू सिलेक्ट फॉर टेस्टिंग स्क्वायरनेस ऑफ स्लिप गेज ब्लॉक। स्लिप गेज ब्लॉक होता है, उसके द्वारा हम जो स्क्वायरनेस को सिलेक्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट करते हैं? उसका आंसर है ऑटोकोलीमेटर। ऑटोकोलीमेटर एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जिसके द्वारा हम कोई भी स्लिप गेज या ब्लॉक होते हैं उसकी स्क्वायरनेस को टेस्टिंग करते हैं। तो कोई भी अगर स्लिप गेज ब्लॉक है उसकी स्क्वायरनेस की टेस्टिंग करना है तो उसमें हम ऑटोकोलीमेटर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑटोकोलीमेटर। इसका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वुड यू सिलेक्ट फॉर टेस्टिंग स्क्वायरनेस ऑफ स्लिप गेज ब्लॉक। इसका आंसर हो जाएगा ऑटोकोलीमेटर। इसका आंसर है ए, ऑटोकोलीमेटर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ऑन अ कंपोनेंट इफ देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर एट एनी टू एक्सिस व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द पार्ट इज सेड टू हैव। वो कौन सा कंपोनेंट है जिसके द्वारा हम दो एक्सिस के बीच का जो डायमीटर होता है उसका डिफरेंस निकालते हैं? वो होता है, उसका आंसर है ओबिलिटी। उसको हम ओबिलिटी बोलते हैं। वह कौन सा डिफरेंस परपेंडिकुलर डिफरेंस जिसके द्वारा हम दो एक्सिस के बीच का डायमीटर का डिफरेंस निकालते हैं? इसका है आंसर ओबिलिटी। ऑन अ कंपोनेंट इफ देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर एट एनी टू एक्सिस व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर पार्ट इज सेड टू हैव। इसका आंसर हो जाएगा ओबिलिटी। वी ब्लॉक्स इज यूज्ड इन वर्कशॉप टू चेक। वी ब्लॉक्स का हम वर्कशॉप में क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? राउंडनेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वर्क। कोई भी सिलेंड्रिकल वर्क होता है उसकी अगर राउंडनेस चेक करना है उसके लिए हम वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। वी ब्लॉक का इस्तेमाल हम वर्कशॉप में इसलिए करते हैं राउंडनेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वर्क। इसका आंसर हो जाएगा राउंडनेस ऑफ अ। वी ब्लॉक्स is used in a workshop to check। इसका आंसर है राउंडनेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वर्क। फिफ्थ से टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है सरफेस रफनेस। इसमें हम पढ़ेंगे ईएमएमपी में सरफेस रफनेस के ऑब्जेक्ट। सरफेस रफनेस के ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो फर्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन है उसका, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट द टॉमलिंसन सरफेस मीटर। जो हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से कौन सा करेक्ट है टॉमलिंसन सरफेस मीटर के में? सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट गिव्स आरएमएस वैल्यू ओनली, इट गिव्स सीएलए वैल्यू ओनली, इट गिव्स आरजे वैल्यू ओनली, इट प्रोवाइड्स ट्रेस ऑफ द प्रोफाइल।
इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इट गिव्स आरएमएस वैल्यू ओनली। टॉमलिंसन सरफेस मीटर होता है वो केवल आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। इसका आंसर हो जाएगा इट गिव्स आरएमएस वैल्यू ओनली। इसमें ये पूछा गया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर टॉमलिंसन सरफेस मीटर। टॉमलिंसन सरफेस मीटर जो होता है उसका कौन सा सही स्टेटमेंट है? तुम्हारे पास ए आंसर है इट गिव्स आरएमएस वैल्यू ओनली। इसका आंसर हो जाएगा इट गिव्स आरएमएस वैल्यू ओनली। सेकंड क्वेश्चन है which of the following is true for टॉमलिंसन सरफेस गेज। टॉमलिंसन सरफेस गेज है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ये सही है? इसमें से फर्स्ट है इट गिव्स आरएमएस वैल्यू ओनली, इट गिव्स सीएलए वैल्यू ओनली, इट गिव्स आरजेड वैल्यू ओनली, इट प्रोड्यूसेस ओनली ट्रेस ऑफ सरफेस प्रोफाइल। इसका आंसर हो जाएगा इट गिव्स आरएमएस वैल्यू ओनली। टॉमलिंसन सरफेस गेज होता है उसके द्वारा हम आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर को हम कैलकुलेट करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इट गिव्स आरएमएस वैल्यू ओनली। थर्ड क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर डिटरमाइनिंग सीएलए इंडेक्स। अगर हमको सीएलए निकालना है, सेंटर लाइन एरिया अगर निकालना है, सीएलए का फुल फॉर्म होता है सेंटर लाइन एरिया। अगर सीएलए हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो उसका इसमें से कौन सा फार्मूला सही है? जो हमारे पास ये फार्मूला है, ये वाला सीएलए इंडेक्स निकालने का फार्मूला है इसका, यह सम ऑफ एरिया इंक्लूज्ड अपॉन एल इंटू 1000 अपॉन बी। यहाँ पर हम जो एरिया है, एरिया को रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लेंथ, सैम्पलिंग लेंथ रखेंगे, और यहाँ पर हम रखेंगे वॉल्यूम जो हमारे पास रहेगा उसको हम रखेंगे। तो हमारे पास भी हमारे पास वर्टिकल मैग्निफिकेशन है, एल सैम्पलिंग लेंथ है, तो यहाँ पर हमारे पास सैम्पलिंग लेंथ रखेंगे, यहाँ पर वर्टिकल मैग्निफिकेशन रखेंगे, और ये जितनी एरिया दी हुई है उसको हम पूरे का सम रखेंगे, टोटल रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सीएलए निकल आएगा। तो हमारे पास ये 4 फार्मूले दिए हैं, इसमें से हमको ये बताना है कि सीएलए जो डिटरमाइन करने का कौन सा फार्मूला सही है। तो इसका आंसर है ए सम ऑफ एरिया इनक्लोज्ड अपॉन एल इंटू 1000 अपॉन बी, जहां पर एल है सैम्पलिंग लेंथ, बी है वर्टिकल मैग्निफिकेशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए सम ऑफ एरिया इनक्लोज्ड अपॉन एल इंटू 1000 अपॉन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेम प्रोफाइल द आरएमएस वैल्यू इज। जो आरएमएस वैल्यू का है उसका सेम प्रोफाइल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा स्लाइटली लार्जर देन सीएलए नंबर। सीएलए नंबर होता है उससे ये बड़ा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइटली लार्जर देन सीएलए नंबर। जो आरएमएस वैल्यू का है इसका सेम प्रोफाइल है स्लाइटली लार्जर देन सीएलए वैल्यू, यहाँ पर सीएलए है सेंटर लाइन एरिया, आरएमएस है रूट मीन स्क्वायर। इसका इसमें पूछा गया फॉर द सेम प्रोफाइल आंसर हो जाएगा स्लाइटली लार्जर देन सीएलए वैल्यू। क्वेश्चन है which of the following is the function of the skid fitted to the stylus। स्टाइलस होता है उसका कौन सा फंक्शन होता है? इसका मेन फंक्शन होता है एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल टेस्ट। जो हमारे पास टेस्ट पॉइंट होता है, प्रोफाइल होता है, उसको वो ट्रेस करता है स्टाइलस का। इसमें ये पूछा गया जो हमारे पास स्टाइलस होता है उसका क्या काम होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल टेस्ट। which of the following is the function of a skid fitted the stylus। इसका आंसर हो जाएगा एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ट्रेस्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है द इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट फॉर सरफेस रफनेस इज। इसका आंसर हो जाएगा सेंटर लाइन एवरेज नंबर। द इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट फॉर सरफेस रफनेस इज, इसका आंसर हो जाएगा सेंटर लाइन एवरेज नंबर। इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट होती है सरफेस रफनेस की, क्या होती है? सरफेस रफनेस की इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? वो होती है सीएलए सेंटर लाइन एवरेज नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटर लाइन एवरेज नंबर। सेवेंथ क्वेश्चन है द एम एंड ई सिस्टम इन मेट्रोलॉजी आर रिलेटेड विद मेजरमेंट। इसमें से हमारे पास जो एम और ई है वो सिस्टम होता है जिसमें मेट्रोलॉजी में हम मेजरमेंट में किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? उसमें हम सरफेस फिनिश जो होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी सरफेस फिनिश। एम और ई सिस्टम होता है वो मेट्रोलॉजी में हम मेजरमेंट में किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? स्क्रू थ्रेड्स के लिए, फ्लैटनेस के लिए, एंगुलरिटी के लिए, या सरफेस फिनिश के लिए? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सरफेस फिनिश के लिए।
एम और ई सिस्टम जो मेट्रोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए, वो सरफेस फिनिश के लिए करते हैं। फिर क्वेश्चन है हमारे पास, 8वां क्वेश्चन है, सरफेस रफनेस ऑन अ ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। सरफेस रफनेस को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग में? उसका आंसर है ट्रायंगल्स। सरफेस रफनेस को हम ट्रायंगल्स के द्वारा ड्राइंग में रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस रफनेस का ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन होता है वो ट्रायंगल्स। इसका आंसर हो जाएगा ट्रायंगल्स। 9th क्वेश्चन है, द इरेगुलरिटीज कॉज्ड बाय द फिनिश्ड टूल और अ ब्रश मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस आर नोन एज। इरेगुलरिटीज होती है उसमें हमारे पास जो फिनिश टूल होता है, ब्रश मटेरियल का इस्तेमाल हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें करते हैं प्राइमरी टेक्सचर के लिए। इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी टेक्सचर। इसका आंसर है प्राइमरी टेक्सचर। क्वेश्चन है, द इरेगुलरिटीज caused by the finished tool or a brass material used in production process are known as primary texture।